अक्षांश, देशांतर और समय। पृथ्वी लगभग गोले के समान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या तथा ध्रुवीय त्रिज्या एक समान नहीं है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन विषुवत वृत्त पर उभार पैदा करता है। इसीलिए वास्तविक आकार एक लघुवक्ष गोलाभ के समान प्रतीत होता है। पृथ्वी के इस आकार के कारण धरातलीय लक्षणों की अवस्थिति को जानने में कुछ कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि इस पर अन्य बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति को मापने के लिए कोई संदर्भ बिंदु उपस्थित नहीं है। इसीलिए विभिन्न स्थानों की स्थिति को जानने के लिए ग्लोब या मानचित्र पर काल्पनिक रेखाओं का जाल बनाया जाता है। आइए देखें कि ये रेखाएं क्या हैं एवं कैसे खींची जाती हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिमी से पूरब घूर्णन करने से दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं, जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव हैं। ये भौगोलिक ग्रिड, जियोग्राफिकल ग्रिड को आधार प्रदान करते हैं। प्रतिच्छेदित रेखाओं के जाल को भूपृष्ठ पर विभिन्न धरातलीय लक्षणों की स्थिति को निश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। ग्रिड में दो प्रकार की रेखाएं हैं, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर, जिसे अक्षांश, समानांतर तथा देशांतर यामोत्तर कहा जाता है। क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई हैं। उत्तरीय ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। यह सबसे बड़ा वृत्त है तथा यह गोलों को दो बराबर भागों में बांटता है। इसे बृहत वृत्त भी कहा जाता है। अन्य सभी समानांतर रेखाएं विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने से अनुपातिक रूप से आकार में छोटी होती जाती हैं तथा ये पृथ्वी को दो असमान भागों में बांटती हैं, जिन्हें लघु वृत्त भी कहते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर खींची इन काल्पनिक रेखाओं को सामान्यतः अक्षांश समानांतर कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली लंबवत रेखाएं दोनों ध्रुवों को जोड़ती हैं। इन्हें देशांतरीय यामोत्तर कहा जाता है। विषुवत वृत्त पर इन रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है तथा प्रत्येक ध्रुव पर ये एक बिंदु पर मिल जाती हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को सामान्यतः भौगोलिक निर्देशांक कोऑर्डिनेट कहा जाता है, क्योंकि ये रेखाओं के जाल का एक तंत्र बनाती हैं जिस पर हम धरातल के विभिन्न लक्षणों की स्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं। इन निर्देशांकों की सहायता से विभिन्न बिंदुओं की अवस्थिति, दूर तथा दिशा को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। यद्यपि ग्लोब पर अनंत समानांतर एवं यामोत्तर रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनमें से कुछ चुनी हुई रेखाएं ही मानचित्र पर खींची जाती हैं। अक्षांशों एवं देशांतरों को डिग्री या अंश में मापते हैं, क्योंकि ये कोणीय दूरी को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट एक डैश में तथा प्रत्येक मिनट को 60 सेकंड में डबल डैश से विभाजित किया जाता है। शब्दावली: अक्षांश, समानांतर। यह विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी को डिग्री, मिनट तथा सेकंड में व्यक्त करता है। अक्षांश रेखाओं को प्राय समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है। देशांतर यामोत्तर: यह प्रधान यामोत्तर ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में स्थित किसी बिंदु की कोणीय स्थिति को डिग्री, मिनट एवं सेकंड में व्यक्त करती है। देशांतर रेखाओं को प्राय यामोत्तर कहा जाता है। अक्षांश, समानांतर: भूपृष्ठ पर किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण यामोत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी जाती है। एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों को मिलाने वाली रेखा समांतर कहलाती है। विषुवत वृत्त का मान 0 डिग्री है एवं ध्रुवों के अक्षांश 90 डिग्री उत्तर एवं 90 डिग्री दक्षिण है। चित्र 3.1: यदि अक्षांश समानांतर को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समानांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समानांतर की कुल संख्या 179 होगी। किसी स्थान की अवस्थिति विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में होने के आधार पर अक्षांशों के मान के साथ उत्तर यानी n और यानी दक्षिण को यश लिखते हैं। यदि पृथ्वी बिल्कुल गोल होती तो 1 डिग्री अक्षांश यामोत्तर का 1 डिग्री चाप एक स्थिरांक होता।
अर्थात पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर इसका मान 111 किलोमीटर होता। यह लंबाई विषुवत वृत्त पर सभी देशांतर रेखाओं के 1 डिग्री के लगभग समान है, लेकिन विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों की लंबाई में कुछ परिवर्तन आता है। विषुवत वृत्त पर यह लंबाई 110.6 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर यह 111.7 किलोमीटर है। किसी स्थान का अक्षांश सूर्य की ध्रुवांत या ध्रुव तारे की सहायता से निर्धारित किया जा सकता है। चित्र अक्षांश समानांतर उत्तर ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाले दक्षिण, पश्चिम और पूरब। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, बीच में 0 डिग्री विषुवत वृत्त और नीचे 20 डिग्री। फिर से बढ़ना, ये अक्षांश समानांतर का चित्र 3.1। अक्षांश समानांतर बनाना। अक्षांश समांतर कैसे खींचा जाता है? यह एक वृत्त बनाए तथा केंद्र में एक क्षैतिज रेखा खींचे कर इसे 2 बराबर भागों में बांटे। यह रेखा विषुवत वृत्त को दर्शाती है। इस वृत्त पर चांदा प्रोटेक्टर को इस तरह से रखें कि चांदा की 0 डिग्री एवं 180 डिग्री की रेखा कागज पर बनाए वृत्त के मध्य खींची रेखा से मिल जाए। अब 20 डिग्री दक्षिण यानी यश दर्शाने के लिए उत्तर के निचले आधे भाग में विषुवत वृत्त से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए पूरब एवं पश्चिम में 2 बिंदु लगाएं, जैसे कि चित्र 3.2 में दिखाया गया है। कोण के दोनों भुजाओं वृत्त के 2 बिंदुओं को काटती है। विषुवत वृत्त के समांतर रेखा खींचते हुए इन 2 बिंदुओं को मिला दें। यह 20 डिग्री दक्षिण यश होगा। ऊपर उत्तरीय ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। 0 डिग्री विषुवत वृत्त, 20 डिग्री इधर, 20 डिग्री इधर और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश समानांतर बनाना। चित्र 3.2 में बना है। देशांतर यामोत्तर पूर्ण वृत्त बनाने वाली अक्षांश रेखाओं के विपरीत अर्धगोलाकार देशांतर यामोत्तर ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिल जाती है। अगर आमने सामने के यामोत्तरों को एक स्थान मिला दिया जाए तो ये पूर्ण वृत्त बन जाते हैं, लेकिन इसकी गणना 2 अलग अलग यामोत्तरों के रूप में की जाती है। ये यामोत्तर विषुवत वृत्त को समकोण पर काटते हैं। अक्षांश समानांतर के विपरीत इनकी लंबाई समान होती है। सुविधाजनक गणना के लिए ग्रीनिच वेधशाला लंदन के निकट से गुजरने वाली देशांतर यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के द्वारा प्रमुख यामोत्तर माना गया है। इसे 0 डिग्री का मान दिया गया है। किसी स्थान का देशांतर उस स्थान के प्रमुख यामोत्तर के पूर्व या पश्चिम में उस स्थान की कोणीय दूरी होती है, इसे डिग्री में भी मापा जाता है। देशांतरों का मान प्रमुख यामोत्तर से पूर्व तथा पश्चिम में 0 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। चित्र 3.3 पृथ्वी का वह भाग जो प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में उससे पूर्वीय गोलार्ध तथा जो पश्चिम में है उसे पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। ग्रीनविच इंग्लैंड प्रमुख यामोत्तर 0 डिग्री पे 30 डिग्री पश्चिम, 30 डिग्री पूरब, 30 डिग्री पश्चिम, 60 डिग्री पश्चिम, 60 डिग्री पूरब और पश्चिम यामोत्तर के देशांतरीय यामोत्तर बनाना। देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं? एक वृत्त बनाएं जिसका केंद्र उत्तर ध्रुव को प्रदर्शित करता हो। इसकी परिधि विषुवत वृत्त को प्रदर्शित करेगी। वृत्त के केंद्र अर्थात उत्तरीय ध्रुव से एक लंबवत सीधी रेखा खींचें। यह उत्तरीय ध्रुव पर मिलने वाली 0 डिग्री से एवं 180 डिग्री यामोत्तर को प्रदर्शित करती है। चित्र 3.4 जब आप मानचित्र को देखते हैं तो पूर्व दिशा आपके दाहिनी ओर और पश्चिम दिशा आपके बाईं ओर होती है, किंतु एक यामोत्तर खींचने के लिए मान लें कि आप उत्तरी ध्रुव पर यानी चित्र 3.4 के अनुसार वृत्त के केंद्र पर है। आप ध्यान दें कि इस अवस्था में पूरब एवं पश्चिम की सापेक्ष दिशाएं उलट जाती हैं। ये ऊपर 0 डिग्री, नीचे 180 डिग्री उत्तर ध्रुव। चित्र 3.4 उत्तरीय ध्रुव पर मिलने वाले 0 डिग्री तथा 180 डिग्री यामोत्तर की रेखाएं दिखाई गई है। तो अब आपके बाईं ओर पूरब एवं दाहिनी ओर पश्चिम दिशा होगी। अब चित्र 3.5 के अनुसार 45 डिग्री पूरब ईस्ट एवं पश्चिम W यामोत्तर खींचे। इसके लिए आप चांदा को लंबवत रेखा के साथ 0 डिग्री तथा 180 डिग्री यामोत्तर को मिलाते हुए ध्यान रखें तथा दोनों तरफ 45 डिग्री को मापें, जो कि क्रमशः आपके बाईं
एवं दाहिनी और 45 डिग्री पूरब ईस्ट एवं 45 डिग्री पश्चिम डब्ल्यू यामोत्तरों को दर्शाएगा। यह चित्र पृथ्वी का वह रूप प्रस्तुत करेगा जिस जैसा उत्तरीय ध्रुव के ठीक ऊपर से दिखाई देता है। 0 डिग्री 180 डिग्री 45 डिग्री पूरब 45 डिग्री पश्चिम उत्तरीय ध्रुव देशांतरीय यामोत्तर का बनना। सारणी 3.1 अक्षांश समानांतर तथा देशांतरीय यामोत्तर की तुलना। क्रम संख्या अक्षांश देशांतर समानांतर और यामोत्तरों की तुलना। एक अक्षांश विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। देशांतर विषुवत वृत्त के साथ बनी वह कोणीय दूरी है जिसे डिग्री में मापा जाता है। इसे ग्रीनिच के पूर्व या पश्चिम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मापा जाता है। दूसरा, सभी अक्षांश विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं। देशांतर के सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। तीसरा, गलों पर अक्षांश समानांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं। सभी यामोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। चौथा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किलोमीटर होती है। मध्य में अर्थात 45 डिग्री अक्षांश पर यह 79 किलोमीटर होती है। पांचवा, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त एवं 90 डिग्री को ध्रुव कहा जाता है। देशांतर 360 डिग्री के होते हैं जो प्रमुख यामोत्तर से पूरब एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री में बटे होते हैं। छठवां, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर अक्षांशों का उपयोग तापमंडलों के निर्धारण में होता है जैसे 0 डिग्री से 123.5 डिग्री तक उत्तर या दक्षिण उष्ण कटिबंध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध तथा 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक शीत कटिबंध तक। देशांतरों का उपयोग प्रमुख यामोत्तर के सापेक्ष स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। देशांतर एवं समय। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यही कारण है कि पूर्व में सूर्योदय एवं पश्चिम में सूर्यास्त होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई 360 डिग्री देशांतर अर्थात एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। चूंकि 180 देशांतर प्रमुख यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर स्थित है, इसीलिए सूर्य पूरब से पश्चिम गोलार्ध में जाने में 12 घंटे का समय लेता है। इस प्रकार सूर्य पूरब से पश्चिम प्रति घंटा 15 डिग्री देशांतर या प्रति 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार करता हुआ दिखाई देता है। जब हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं तब समय बढ़ता है तथा जब हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तब समय घटता है। किसी क्षेत्र के स्थानीय समय का निर्धारण प्रमुख यामोत्तर पर होने वाले समय के सापेक्ष किया जाता है। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा प्रमुख यामोत्तर के सापेक्ष समय के निर्धारण को समझने का प्रयास करें। उदाहरण 1, जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तब 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय क्या होगा। प्रकथन, प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में प्रति 1 डिग्री देशांतर पर यह समय 4 मिनट की दर से बढ़ता है। ग्रीनिच एवं थिम्पू के बीच का अंतर 90 डिग्री देशांतर अर्थात कुल समय का अंतर बराबर 90 × 4 बराबर 360 मिनट यानी 360 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल्स टू 6 घंटा। इसीलिए थिम्पू का स्थानीय समय ग्रीनिच में 6 घंटा आगे यानी अपराह्न 6 बजे का होगा। उदाहरण 2, जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हो तो 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित न्यू ऑरलियंस अक्टूबर 2005 में कैटरीना तूफान से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र का स्थानीय समय क्या होगा। प्रमुख यामोत्तर के पश्चिम में 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट की दर से घटता है। ग्रीनिच एवं न्यू ओरलियंस के बीच का अंतर 90 डिग्री देशांतर अर्थात समय का कुल अंतर बराबर 90 × 4 बराबर 360 मिनट अर्थात 360 डिवाइडेड बाई 60 गुणे बराबर 6 घंटा। इसीलिए न्यू ऑरलियंस का स्थानीय समय ग्रीनिच से 6 घंटा कम यानी पूर्वाह्न में 6 बजे का होगा। इसी प्रकार विश्व के किसी भी स्थान का समय ज्ञात किया जा सकता है। किसी देश की
सीमाओं के भीतर यथासंभव समय में एक रूपता बनाए रखने के लिए उस देश की केंद्रीय यामोत्तर को उस देश का मानक यामोत्तर माना जाता है तथा उसके स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। मानक यामोत्तर का चुनाव इस तरह किया जाता है कि ये 150 डिग्री या 60 डिग्री 30 मिनट द्वारा विभाजित हो, ताकि मानव को समय एवं ग्रीनिच माध्य समय के बीच के अंतर को एक या आधे घंटे के गुणांक के रूप में बताया जा सके। भारत के मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व ईस्ट से किया जाता है, जो कि मिर्जापुर से गुजरती है। अतः भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य टाइम GMT से 5.5 घंटा आगे है, अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट गुणे 4 डिवाइडेड बाई 60 मिनट बराबर 5 घंटा 30 मिनट। इसी प्रकार विश्व के सभी देश अपनी प्रशासनिक सीमाओं के भीतर एक मानक यामोत्तर तय करके अपने देश के स्थानीय समय का निर्धारण करते हैं। पूर्व पश्चिम में अधिक विस्तार वाले देश एक से अधिक मानक यामोत्तर चुन सकते हैं, जैसा कि रूस, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। चित्र 3.6 ये आगे पीछे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीनलैंड और पीछे आगे इंग्लैंड, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और चीन +8+8। भारत में 5 5.5 दिखाया गया है। हिंद महासागर में अमेरिका के लिए -8 -8 -7 -6 5 माइनस में दिखाई गई हैं। प्रमुख विश्व के प्रमुख टाइम जोन जो कि 24 जोनों में बांटा गया दिखाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जहां विश्व को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है, वहीं एक स्थान तो ऐसा होगा जहां ग्रीनिच समय से पूर्व दिन का अंतर होगा, अर्थात ऐसा स्थान जहां से पृथ्वी पर सचमुच दिन का प्रारंभ होता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा लगभग उस स्थान पर स्थित है जहां से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। इस देशांतर के समय में 0 डिग्री देशांतर से ठीक 12 घंटे का अंतर होता है। चाहे प्रमुख यामोत्तर से पूर्व जाएं या पश्चिम, हम जानते हैं कि प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में समय बढ़ता है तथा पश्चिम में घटता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति प्रमुख यामोत्तर से पूर्व दिशा की ओर जाता है तो वहां का समय 0 डिग्री देशांतर से 12 घंटे कम होगा और पश्चिम दिशा में जाने वाले दूसरे व्यक्ति के लिए समय 12 घंटे अधिक होगा। उदाहरण के लिए मंगलवार को पूर्व दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लेने पर बुधवार का दिन हो जाएगा। इसी प्रकार उस दिन अपनी यात्रा शुरू करने वाले लेकिन पश्चिम दिशा में जाने वाले व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार कर लेने के बाद सोमवार का दिन हो जाएगा।